महात्मा जी भोजन पाकर के अपने आश्रम की ओर जा रहे हैं। लेकिन महात्मा जी जाते कैसे थे? वो इतने तपस्वी थे कि वो आकाश मार्ग से उड़ करके आते थे। उनके पास उड़ने की शक्ति थी, उनका ये तपोबल था। प्रतिदिन अपने आश्रम से, उस जंगल से राजा के महल में आकाश मार्ग से उड़ करके आते और भोजन पाकर उड़ करके ही जाते। लेकिन आज जब वो महात्मा जी भोजन पाकर के जा रहे हैं तो उड़ नहीं पा रहे। क्यों नहीं उड़ पा रहे हैं? इसीलिए नहीं उड़ पा रहे हैं क्योंकि एक नारी के प्रति मन में काम आ जाने से उनका वो तप छीण हो गया है, उनका वो तप नष्ट हो गया है। ध्यान देना, वो तो इतने बड़े साधक थे, केवल काम उनके अंदर जागृत हुआ तो इतना बड़ा उन्हें परिणाम मिल गया, उनकी पूरी तपस्या छीण हो गई। लेकिन जिन लोगों की दृष्टि ही हीन है, विचारहीन है, विचार पवित्र नहीं है, हर समय उनके अंदर काम वासना जागृत रहती है, आखिर उनका क्या होगा? ऐसे वो लोग जो भारतवर्ष की नारियों को गलत दृष्टि से देखते हैं, उनका क्या होगा? ऐसे उन लोगों से तो वो मांस खाने वाला गीध ही मुझे श्रेष्ठ लगता है। और वो है क्यों? क्योंकि गीध की नजर हमेशा मुर्दे पर रहती है, जिंदे पर नहीं। गीध तो कम से कम मुर्दे को ही नोच नोच करके खाता है, लेकिन आज का इंसान तो जिंदों को ही नोच नोच करके खाने लग गया है। परंतु ध्यान देना, नारद के जीवन में काम आया तो नारद बंदर बन गए, लेकिन हनुमंत लाल के जीवन में जब राम आए तो हनुमंत लाल सुंदर बन गए। नारद ने विश्व मोहिनी कन्या को पत्नी की दृष्टि से देखा, लेकिन हनुमंत लाल ने माता जानकी को मां की दृष्टि से देखा। नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाते हैं। हमारी इस दृष्टि का पवित्र होना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन ये संस्कार हमें कहां से मिलेंगे? ये संस्कार हमें सत्संग से मिलेंगे। ये ज्ञान की बातें हमें कहां से मिलेंगी? सत्संग से मिलेंगी। जब हम बचपन से ही सत्संग करना प्रारंभ कर देंगे, बचपन से ही राम नाम लेना प्रारंभ कर देंगे, बचपन से ही कृष्ण नाम लेना प्रारंभ कर देंगे, बचपन से ही शिव नाम लेना प्रारंभ कर देंगे, बचपन से ही भगवती नाम लेना प्रारंभ कर देंगे, तब ये सब होगा। बचपन से ही हमें सत्संग में लगना पड़ेगा, बचपन से ही भगवान का नाम हमें उच्चारित करना पड़ेगा। और ध्यान देना, यदि हम बचपन से ही भगवान का नाम जपने की आदत नहीं डालेंगे ना, तो फिर बुढ़ापे में इस जीभ पर भगवान का नाम कभी आ ही नहीं सकता है। अब आप वही कार्य तो कर सकते हो जिसका आपको अभ्यास हो। अब बचपन से ही भगवान का नाम कभी लिया ना हो, अब बुढ़ापे में भगवान की याद करते फिर कहां से वो नाम उच्चारित होगा? हो ना राम नाम लीन हो, ना